मत करेंगे, 100% मत करेंगे। अब मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, बस हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन आप सब लोग लंबे समय से बैठे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री। इसी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी प्रवासियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। पटेल शर्मा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी होता है भैया। अभी पहले माता बहनें बोलेंगी और उसके बाद आप बोलेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था आवाज उधर से ज्यादा आ रही थी। देखते हैं। अच्छा, तो पहले माता बहनें बोलेंगी भारत माता की, आप चुप रहेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर देखेंगे कौन जोर से बोलता है। बोलिए माता बहनें, भारत माता की। अब आप इधर से बोलेंगे, भारत माता की। भाई तो चलिए हम मिलकर के बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे। चलो माता मैंने कह रही एक बार हम और बोलेंगे। बोलिए भारत माता की। दे दिया। अब एक साथ मिलकर के बोलेंगे सभी। बोलिए भारत माता की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के इस हावड़ा पश्चिम बंगाल के इस हावड़ा लोकसभा के प्रत्याशी भाई रतिन चक्रवर्ती जी के इस कार्यक्रम में राजस्थान से आए मेरे कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएच मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, मेरे ही कैबिनेट में सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई डीडी कुमावत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल मीणा जी, पूर्व प्रदेश के मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, डॉक्टर समित कुमार दास जी प्रदेश उपाध्यक्ष बंगाल, रतेंद्र बोस जी प्रदेश उपाध्यक्ष, लालाराम जी बैरवा विधायक शाहपुरा, नरेश पारिक जी लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव, विद्यासागर जी मंत्री प्रवासी प्रमुख बंगाल बीजेपी, उपेन यादव जी शाहपुरा भाजपा प्रत्याशी, राजेंद्र पराणा जी पूर्व जिला अध्यक्ष टोंक, राजेश गुर्जर जी प्रदेश संयोजक विस्तारक योजना, मनीष पारक जी पूर्व डिप्टी मेयर जयपुर, वेद प्रकाश जी खटीक साहब जिला महामंत्री, श्री सोन जी अंजना, खेमचंद जी, विकास शर्मा जी, सीपी नामधारी जी, सुभाष झा जी हावड़ा जिले के उपाध्यक्ष, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये औद्योगिक क्षेत्र और शहर हावड़ा, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां सभी देश के प्रदेशों के लोग यहां विराजमान रहते हैं, और ये
ऐतिहासिक नगरी है। बंगाल की भूमि वो भूमि है जहां के लोगों में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। यहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ जी टैगोर साहब, और हम ये कहें कि इस राष्ट्र को दिशा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने हौसले से, अपनी मेहनत से, आइए सब, बहुत 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 राजी है। हमारे बीच में हमारे पिताजी डॉक्टर रतन चक्रवर्ती जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, इस बंगाल का देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के, आध्यात्मिक स्वरूप से लेकर के और देश को दिशा देने से लेकर के हमारे लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आपको पता होगा, देश की आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी पहले मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी और मैं कहना चाहता हूं उनके संस्कार आज भी भाजपा के अंदर है। आपने देखा होगा 1942 में आजादी से पहले बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन बंगाल के लोगों की सेवा करने का काम 1942 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जब सरकार बन गई थी और कश्मीर की समस्या सामने थी, क्योंकि कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान, उन्होंने कहा कि नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले उसका विरोध किया और उस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर के उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है और उसके लिए वो कश्मीर के लिए निकल गए। लेकिन देखा उन्होंने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो बंगाल के थे, कश्मीर से क्या लेना देना, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, उनके अंदर देश के प्रति भावना थी कि मेरा देश एक होना चाहिए। इस तरह की विचार नहीं होना चाहिए कि धारा 370 लगा करके इस देश से अलग कश्मीर को किया जाए। और उन्होंने कश्मीर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा है लगातार जिस तरह से इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा, बंगाल के अंदर वामपंथियों का रहा और अब टीएमसी का शासन है, आप देख रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से देखा है, मैं 2.5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में मैं यहां रहा हूं, मैंने बंगाल की स्थिति देखी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बंगाल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जिस तरह की लड़ाई हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, हमारी माता बहनों ने लड़ी, पिछले विधानसभा के चुनाव में
मैं जहां विधानसभाओं में जाता था, गांव के क्षेत्र में जाता था, मेरे उन कार्यकर्ताओं की हालत में देखता था, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव है, उनके अंदर प्रेम है। और आज मैं कह सकता हूं कि पहले हम 2 सीट से 77 सीट पर यहां पहुंचे थे और अब की बार 18 से 35 सीट पर बंगाल में लोकसभा की सीट पर पहुंचने वाले हैं। इस देश के विकास में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। यहां की आर्थिक स्थिति में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की टीएमसी की सरकार चल रही है, संदेश खाली की घटना आपने देखी है। अरे वो घटना तो देखिए, इतनी कितनी घटनाएं यहां होती है बंगाल के अंदर, कितनी घटनाएं होती है तुष्टीकरण के आधार पर यहां की सरकार चलती है। ममता जी, ये कब तक तुष्टीकरण की नीति यहां चलेगी? ये बंगाल का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, अब तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाला नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपने 2014 से पहले भी यहां की स्थिति देखी होगी। देश की स्थिति क्या थी, यहां की सरकारों की स्थिति क्या थी। यहां की सरकारें जिस तरह से आतंकवाद, नक्सलवाद के साये में रहती थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आतंकवाद कितना बड़ा दंश था। आए दिन कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बम फूटते थे, कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर लेकर के बम फूटते थे, बड़ा दहशत के माहौल में रहते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकवाद देखा है क्या? कहीं आपको नजर आता है क्या? कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नक्सलवाद की कहानी किस तरह की थी? हर प्रदेश में नक्सलवाद होता था, नक्सलवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी को पकड़ करके ले जाते थे, कभी किसी अधिकारी को बंधक बना देते थे, तो कभी किसी उद्योगपति को बंधक बना देते थे। धीरे धीरे आपने देखा देश के अंदर नक्सलवाद भी खत्म करने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस कांग्रेस ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, ममता जी, आपका गरीबी से कोई नाता नहीं रहा। अगर गरीबी से नाता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जो गरीब कल्याण की योजना है नीचे तक लागू करने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे सभी राजस्थानी प्रवासी भाई बहन बैठे, मेरे भाई और बहनों, आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, जहां भी देश के किसी भी प्रांत में आप रहे हैं, आपने स्थान बनाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज भी मुझे विश्वास है, आप राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो परंपराएं हैं, उनको आज आप भी निभा रहे हैं। आपके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। मुझे पता है आज आप 2000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर राजस्थानी संस्कृति है, उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो महाराणा प्रताप की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। आपके अंदर उसके संस्कार हैं, आपके अंदर उसके विचार हैं, इसलिए आज भी आप समाज सेवा का कार्य 2000 किलोमीटर पर भी रह करके
आप लोग वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मारवाड़ी एक काम में बहुत होशियार है, उसे अपनी मेहनत का गर्व है, उसके ईमानदारी का गर्व है, और वो मारवाड़ी 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 करने में माहिर होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग होंगे तो पास ही 1000 2 हजार लोग आपके पास काम करते हैं, आपके सभी से संबंध है, आपके सभी से विचार मेल खाते हैं, आपके मिलने वाले भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके पहचान वाले भी हैं। और आपके वो पहचान वालों से मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी उनसे, क्योंकि आपके फोन में उनके नंबर भी हैं, आप उन सभी को एक एक को फोन करेंगे और उनको बताएंगे कि राष्ट्र की आवश्यकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करना, और इस देश को आगे ले जाने के लिए उन लोगों की सभी की आवश्यकता है कि आने वाले समय में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ये सारी बात मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बंगाल की धरती से स्वामी विवेकानंद जी ने आगाज किया था। 1893 में उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे युवा साथियों, भाई बहनों, आप देख रहे हैं, आपने देखा है 2014 के बाद का जो परिवर्तन आपने देखा है, और 2014 के बाद के परिवर्तन को स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप जो परिवर्तन दिख रहे हैं, ये देश में नहीं सारी दुनिया के अंदर परिवर्तन है, सारी दुनिया के अंदर परिवर्तन है। जो दुनिया के देश हैं, जो अपने आप को महाशक्ति कहते थे, वो धीरे धीरे डरने लग गए हैं कि आने वाले समय में दुनिया की अगर कोई महाशक्ति होगा तो वो भारत होगा, भारत होगा, भारत होगा। इसलिए दुनिया के और जो देश हैं वो धीरे धीरे भारत की तरफ, भारत की जो पंक्ति है उसमें एक एक करके वो आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि आने वाला समय है वो भारत का है दुनिया में। क्योंकि आपने देखा है 2014 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति 11 पायदान पे थी, आज हम 5वें पायदान पे हैं। 2 साल बाद हम तीसरे स्थान पर होंगे और उसके बाद हम दुनिया के गौरव होंगे, हम पहले स्थान पर होंगे, उन सभी को पता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके यहां मिलने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई रहते हैं, आपके यहां काम करते हैं, आपके विचार के लोग हैं, आप उन सभी को फोन करिए, बताइए कि आपके इतने बढ़िया हमारे डॉक्टर साहब चक्रवर्ती साहब, रतन चक्रवर्ती जी हमारे प्रत्याशी हैं, लंबा राजनीति का अनुभव है उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है वो हमारे विचार से जुड़े हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि एक एक वोट भी डालना है, डलवाना भी है, और भारी बहुमत से डॉक्टर रतन चक्रवर्ती जी को जिताना है। यह मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी अभी मेरे से पहले मेरे वक्ता कुछ कह रहे थे, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान में 5 महीने पहले आपने बहुत बड़ी जीत दिलाई है और आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मुझे यह भी बताएं आपकी क्या क्या समस्या है, मुझे यह भी बताएं आप मेरे से क्या चाहते हैं।
मुझे ये भी पता है कि आपकी उम्मीद क्या है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आपके मन में बात है वो मेरे मन में भी है। आप निश्चिंत रहिए। हम प्रवासियों का पूरी तरह से हर क्षेत्र में ध्यान भी रखने वाले हैं और आपको आमंत्रण भी देने वाले हैं कि आप राजस्थान में आइए और आप अपने पुरानी हवेली, पुरानी मकान, पुरानी दुकान, घर बार उनको, खेती को, उसको भी देखिए और राजस्थान में आकर के अपना जितना लगा सकते हैं उद्योग भी लगाइए, अपना काम भी करिए, जिससे कि अब तो आप साल में 1 बार या 2 बार जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि कम से कम साल में 4 या 5 बार तो आप आइए। 3 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे तो आपको 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन राजस्थान में रुकने का मौका भी मिलेगा और आपके काम को भी देखने का मौका मिलेगा। हमने एक राजस्थानी समूह के लिए हमने सभी प्रदेशों में हम आगे भी व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे ठीक प्रकार से उनके व्यवस्थित रहे, कहीं भी रहें लेकिन परेशान हमारा कोई भाई बहन नहीं रहे, इसकी भी हम चिंता करने वाले हैं। आने वाला समय मेरे भाई और बहनों, मैं ये कह सकता हूं कि आपका है। 4 तारीख को 400 पार, 4 तारीख को 4 तारीख, 4 जून, 4 जून। और मैं आपसे कह सकता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान की होगी और आने वाले समय में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार होगी। आने वाले समय में बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो मेरे को जिस तरह से प्यार, लाड, दुलार दिया है, आपने मेरा स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से, सभी भाई और बहनों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे डॉक्टर साहब को मैं अब फिर एक दुपट्टा पहना दूं उनको, जोरदारी से करोगे ना, जिताओगे ना, बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ करेंगे, पंजा मत बताइए, पंजे ने तो देश को गंजा कर दिया। हाथ उठाइए दोनों, हनुमान जी की मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।